उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप मेरठ रोड हापुड़ इस सिंचाई विभाग में भाजपा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मिले। वहीं उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों से विकास कार्य पर चर्चा की। वह भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी मिले। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। बजट में दिव्यांगजन के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है तथा पिछड़ा वर्ग के जिन बच्चों को पहले स्कॉलरशिप मिलने से रह गई थी, इस बार सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 100% पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति मिले। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। वह हर विभाग में दिन प्रतिनिधि उन्नति हो, इस दिशा में प्रयास कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में 2024 में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। घोसी चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि छोटी मोटी कमियां रही हैं, जिनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरा कर रहे हैं। वहीं अभिवक्ताओं को लेकर बोले राज्य मंत्री, अभिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना दुखद है। मैं अभिवक्ताओं के नाते मुझे इस बात का दर्द है। पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए था, परिस्थितियों को रीड करना चाहिए था। कुछ और पुलिसकर्मियों ने गलती की है, निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई त्रुटि हमारी सरकार की तरफ से नहीं हुई है। निलंबन भी हुए हैं, ट्रांसफर भी हुए हैं। सरकार ने अभिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कर्मियों को दंडित भी किया है, लोकसभा के चुनाव में 2024 में स्थानांतरित भी किया है। उन्होंने कहा, मैं अभिवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि उन्हें अपने काम पर लग जाना चाहिए। वहीं नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र तोमर को अध्यक्ष पद नियुक्त होने पर राज्य मंत्री ने बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र तोमर हापुड़ जनपद के भारतीय जनता पार्टी के परिणाम और सुखद व बेहतर होंगे। दूसरी सीट को जीतेंगे, चूँकि आजमगढ़ में, रामपुर में, सवार टांडा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, उसके अनुरूप कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जी समीक्षा कर रहे हैं। जो छोटी बड़ी कमियां रही हैं उसको दूर करेंगे, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट प्रदेश की जनता के सामने तस्वीर है कि लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत सुखद परिणाम लेकर आने वाली है। घोसी विधानसभा के चुनाव का कोई दुष्परिणाम लोकसभा के चुनाव पे नहीं पड़ेगा। सर, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है और कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अधिवक्ता अभी भी हड़ताल पर हैं। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना दुखद है। मैं चूँकि अधिवक्ता के नाते भी मुझे इस बात का दर्द है कि पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए था, परिस्थितियों को रीड करना चाहिए था। कुछ पुलिसकर्मियों ने गलती की है तो निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई त्रुटि हमारी सरकार की तरफ से नहीं हुई है। निलंबन भी हुए हैं और ट्रांसफ़र भी हुए हैं। यानी सरकार ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिसकर्मियों को दंडित भी किया, स्थानांतरित भी किया है। अब मैं आग्रह करूंगा कि अधिवक्ताओं को अब अपने काम पर लौटना चाहिए। समीक्षा करने के लिए भी आज हम हापुड़ में हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण दोनों विभाग बहुत कल्याणकारी हैं, जिसके स्वतंत्र प्रभार के रूप में मुझे सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस बार खुशी की बात है खासतौर से उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि पूर्व वर्षों में पिछड़े वर्गों के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने में कई कठिनाई होती थी। कुछ लाख बच्चे पिछली बार भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप और शुल्क पूर्ति 100% मिले, इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि करके पिछड़े वर्गों के बच्चों के वजीफे के लिए बड़ा कदम उठाया है।
पिछड़े वर्गों की गरीब बच्चों की शादी का अनुदान का बजट हमारे विभाग में 150 करोड़ रुपए का है, जिसके माध्यम से हम ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों को 20-20 हज़ार रुपये का शादी पुरस्कार देकर उनके सहयोग करने का हम लोग काम कर रहे हैं। CCC और लेवल दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत ही बहुआयामी है, जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के बच्चे प्रशिक्षित होकर प्रदेश और देश की नौकरियों में अपना स्थान पाते हैं। इसके लिए भी हमारी सरकार ने 23 करोड़ का बजट इस मद में रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर 103 छात्रावास पिछड़े वर्गों के बच्चों को रहने के लिए निःशुल्क हमारा विभाग उपलब्ध कराता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों का चूँकि भारी समर्थन 2014, 2017, 2022 लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछड़े वर्गों के बच्चों का, गरीब बच्चों का ध्यान रखते हुए अपनी योजना के बजट में वृद्धि करके हर सुविधा देने की कोशिश की है। दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस विभाग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 1500 करोड़ का बजट आवंटित है, जिसके माध्यम से हम लगभग 10 लाख दिव्यांगजनों को वार्षिक 12,000 रुपये का भरण पोषण देकर उनकी यात्रा को सुगम करने का काम करते हैं। मोटराइज्ड साइकिल, ट्राईसाइकिल्स के माध्यम से उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं। शादी अनुदान के रूप में दिव्यांगजनों को, अगर दोनों दंपत्ति दिव्यांग हैं, तो 35,000 रुपये की धनराशि हम अपने विभाग के माध्यम से देते हैं। दुकान निर्माण के लिए 20,000, दुकान संचालन के लिए 10,000, यानी दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए, स्वाभिमानी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा विभाग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। 2 विश्वविद्यालय हमारे विभाग के पास है, एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और दूसरा विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, जो उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है। दोनों यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को हायर एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोग हों या दिव्यांगजन हो, उनके जीवन से जुड़ी हर मुश्किलों का हल हम करें और उनको विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मौका दें। दोनों विभागों की समीक्षा आज हमने अधिकारियों को बुला के की है। संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप हापुड़ में भी हमारे दोनों विभाग काम कर रहे हैं। श्री तोमर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, नए जिलाध्यक्ष बने हैं। मैं नाम अभी थोड़ा सा नरेश तोमर जी, तो नरेश तोमर जी को मैं अध्यक्ष हापुड़ नियुक्त होने पर बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मुझे और उम्मीद करता हूं कि नरेश जी के नेतृत्व में हमारे हापुड़ जनपद के भारतीय जनता पार्टी के परिणाम और सुखद और बेहतर होंगे।